वेलकम बैक। दिस इज डे 5 ऑफ एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग इन 40 डेज। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बेसिकली रिकॉग्निशंस सीखने वाले हैं। हमारे इस कोर्स की 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई है, जिसमें हमने सारा बेसिक क्लियर कर लिया। आज से हम प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। तो आज हम रिकॉग्निशन देखेंगे कि रिकॉग्निशंस है क्या चीज़। सबसे पहले देखो कि रिकॉग्निशंस क्या चीज़ है। रिकॉग्निशंस के एक हमारे पास टारगेट है, उसके बारे में हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे हम रिकॉग्निशंस बोलते हैं। अब ये रिकॉग्निशन दो तरह की है, या तो पैसिव रिकॉग्निशंस है या एक्टिव रिकॉग्निशंस है। पैसिव रिकॉग्निशंस वो होती है जिसमें हम टारगेट को कोई भी पैकेट नहीं भेजते, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब टारगेट के मतलब जितने भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो गैदर करेंगे, उसे हम बोलते हैं पैसिव रिकॉग्निशंस। और दूसरी साइड पे एक्टिव रिकॉग्निशंस। इसमें हम क्या करते हैं, टारगेट को पैकेट भेजते हैं, देखते हैं वो टारगेट लाइव है या नहीं है, उसके पोर्ट स्कैन करते हैं, मतलब सर्विसेज एनुमरेशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें हम करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं रिकॉग्निशंस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अपने जो टारगेट है उसकी ओनरशिप इन्फो निकालनी है हमने, या उसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। होइज टूल है, एक डिग है, उसके अलावा एनएस लुकअप है। तो अपनी काली लिनक्स मशीन ओपन करते हैं, यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेंगे हम। सबसे पहली जो हमारी कमांड थी वो क्या थी, होइज, उसके बाद डोमेन। हम कमांड लिखेंगे होइज, आगे हम अपना टारगेट लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपनी ही एक वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ, जो है mstore.hsp.com। इंटर प्रेस कर दूंगा मैं, तो मेरी वेबसाइट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है वो आ जाएगी। सबसे पहले हमारा जो होइस सर्वर है, उसके अलावा ये क्रिएट कब की गई थी, अपडेट कब हुई है, एक्सपायर कब होगी, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आ रही है रजिस्ट्रार की। उसके अलावा ये जिनसे हमने डोमेन परचेज की है उनका थोड़ा सा उनकी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये नेम सर्वर्स है। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, हम इसे क्लियर करते हैं। और दूसरी जो कमांड है हमारी वो है डिग। ये क्या करता है, डोमेन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू निकालते हैं। अगर हमने इसका ए कोड निकालना है, एम एक्स कोड निकालना है, तो हम सिंपल लिखेंगे डिग, उसके बाद हम लिखेंगे ms.hsp.com और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इसने हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि एक आईपी हमारे सामने आई है, कुकीज़ आई है, एंड उसके अलावा हम इसे मज़ीद स्कैन करते हैं, डिग, इसके बाद हम मैक्स लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यूडीपी की एक ही आईपी हमारे पास आई है, जो कि इसमें भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दी, हम इसे क्लियर कर देंगे। अगली कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप, उसके बाद हम अपनी डोमेन लिखेंगे ms.hsp.com, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसने हमें आईपी दे दी है सर्वर की, उसके अलावा एड्रेस दी है, एंड ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम कुछ ना ट्राई हैकमी के रोम्स है, उसमें कुछ और चीज़ें भी है, वो भी हम ट्राई करते हैं। अगर तो आपने पैसिव रिकॉग्निशंस करनी है तो आपने क्या करना है, होइज एक वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो। उसके अलावा एन एस लुकअप डिग हमने कर लिया है। डी एन एस डम्पस्टर आपने करना है, तो डी एन एस डम्पस्टर आप कर सकते हो। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डी एन एस डम्पस्टर, ये आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन करना है। यहाँ पे डोमेन का नेम लिख देना है। डोमेन का नेम क्या है, mstore.hsp.com, और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे।
ये डीएनएस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के देगा। सबसे पहले इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है, इसने होस्टिंग का बताया है थोड़ा सा। उसके अलावा इसकी एक दो सब डोमेन निकाल के दी है, एक ये सब डोमेन, एक ये इसकी सब डोमेन। पोर्ट्स ओपन इसमें नहीं है बताई। यहाँ पे ऐसा ओपन है, टेलनेट ओपन है। मैक्स रिकॉर्ड उसने हमें निकाल के दिया है, एनएस रिकॉर्ड निकाल के दिया है, टीएसटी रिकॉर्ड उसने बताया है, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है, जो कि काफ़ी है। अगर आप एक टारगेट को स्कैन करते हो तो दिस इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा डीएनएस लिफ्टर भी हो गया, Sudan.io। आप शुडान यहाँ पे लिखोगे ना, शुडान भी सही है .io। यहाँ पे भी आप अपने टारगेट को लाजमी सर्च किया करें, कोई ना कोई वर्नेबिलिटी वहाँ पे निकल आती है। अगर मैं यहाँ पे अपना एम एस स्टोर hsp.com लिखता हूँ तो मेरे टारगेट के बारे में शायद कोई इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन मे बी आपके टारगेट के बारे में यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पे आपके टारगेट के बारे में कोई ना कोई लीक इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसका कोई पोर्ट मतलब वनरेबल है, कुछ भी इसमें सर्विस वनरेबल होगी ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देन हम आगे क्या करेंगे, पैसिव रिकॉग्निशन में यही चीज़ है। उसके अलावा गूगल डॉक्स है, जो कि आप वो करना चाहो वो कर लो, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये एक छोटा सा टूल है जो कि मैं यूज़ करता हूँ गूगल डॉकिंग के लिए। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, अगर मैंने से क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ टारगेट लेना है जो कि है एम ए स्टोर hsp.com। बस अब मैं उसकी डायरेक्टली लिस्टिंग करवा लूँगा, ये खुद ब खुद ना गूगल डॉक बना के सर्च कर देगा। और मैं बैकअप फाइल कोई उसकी ढूंढना चाह रहा हूँ तो वो खुद ही उसका गूगल डॉक बना के सर्च कर देगा, मेरे को गूगल डॉक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोई एसक्यूएल एरर देखना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ भी, अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट टीएक्सटी फाइल ढूंढना चाहता हूँ तो सिंपल ये रिपोर्ट टीएक्सटी फाइल आ गई है। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर मैं उसके बारे में, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है तो वे बैक मशीन ओपन हो जाएगी और मेरा हमारी जो वेबसाइट है इसे होने देते हैं ओपन। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस टूल के अंदर, जो कि हम किसी भी अपने टारगेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। A3 बकेट है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गूगल डॉकिंग की समझ आ गई आपको? ये कुछ गूगल डॉकिंग, यहाँ पे भी अगर आपने पीडीएफ सिर्फ फाइंड करने है इस अपने टारगेट के बारे में तो आप फाइल टैब पीडीएफ कर देना। और इन यूर लॉगिन पेज उसका फाइंड करना है तो आप ये यूज़ कर लेना। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके अलावा अगर आपने शुडान यूज़ करना है, किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपने ये फिल्टर लगा के सर्च करना है उसे। अब हम आगे अपना एक्टिव रिकॉग्निशन से ये पैसिव हमने कर ली थी, अब एक्टिव देखते हैं। एक्टिव में सबसे पहले पिंग है, जो कि नॉर्मली आपको पता है किसी भी वेबसाइट को चेक करना हो अगर लाइव है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ट्रेस रूट है, ट्रेस रूट मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे अगर मैं CMD ओपन करता हूँ, अगर अपने विंडो पे करना है तो ट्रेस रूट लिखेंगे, अगर लिनक्स में करना है तो ट्रेस रूट पूरा लिखेंगे। उसको मैं अपने ही डीएनएस सर्वर को, जो गूगल का डीएनएस सर्वर है, उसे पिंग करता हूँ। ट्रेस रूट क्या करेगा, आपका पैकेट डीएनएस सर्वर पे जा रहा है, रास्ते में जो भी राउट फॉलो हो रहा है वो सारा राउट हमें निकाल के देगा कि किस राउटर से हमारा पैकेट गया है। इसे कंप्लीट होने देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब ये मेरा लैपटॉप है और ये है सर्वर। अब मैंने इससे कम्युनिकेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे पैकेट भेजूंगा वो रास्ते में किस किस राउटर से होके गया है वो पूरा राउट हमें ट्रेसर निकाल के देते हैं।
अब ये मेरे मोडेम की आईपी है और ये हमारी आईएसपी की है। उसके बाद ये जो पब्लिक आईपी है राउटर्स की, जो रास्ते में जिनसे हमारा पैकेट गुजर के जा रहा है। देन हम आगे टेलसेट की समझ आ गई आपको, टेलनेट देखते हैं। टेलनेट भी एक कनेक्शन बिल्ड करने का, जैसे कि हमने अपना डीएनएस दफ्तर में देखा था, टेलनेट हमारा ऑन है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेलनेट, उसके बाद हम अपने टारगेट की आईपी लिखेंगे, इंटर प्रेस कर दें। ये टेलनेट अब कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो। बाकी अगर सिक्योर होगा तो कनेक्ट नहीं होगा। एंड उसके अलावा हमने टेलसेट भी हो गया, टेलनेट भी हो गया, उसके बाद है नेटकैट। नेटकैट भी बेसिकली हम आई अपने टारगेट के बारे में, उनके पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए करते हैं, मतलब कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। हम क्या करते हैं, जैसे उसने ये लिखा है एनसी, आगे मशीन की आईपी लिखी और आगे पोर्ट नंबर लिखा है, हम इस पोर्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं अगर हो सके तो। कैसे करना है, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सिक्योर है, यहाँ पे हम लिखेंगे एनसी, उसके बाद अपने टारगेट की आईपी लिखेंगे, उसके बाद आईपी लिख देंगे 80, पोर्ट लिखेंगे 80, इंटर प्रेस कर देंगे। एंड अब वहाँ पर ट्रेसर देखते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। मेरे लैपटॉप से डीएनएस सर्वर जो है गूगल का, वहाँ तक मैंने पिंग किया था और रास्ते में इतने राउटर्स आए, उनकी आईपी ये पूरा राउट फाइंड करके देगा और हमें पहुँचने में लगे हैं 58 मिली सेकेंड में मेरा पैकेट पहुँचा वहाँ पे। ट्रेसर का यही काम है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड उसके बाद ये एनसी को चलने देते हैं। ये कनेक्ट नहीं हुआ। हम अब क्या करते हैं, एक्टिव रिकॉग्निशंस में यही है, उसके अलावा शोडान है और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब टारगेट के बारे में आपने हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब एक थर्ड रूम है जो कि हम लाजमी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूम है। इसमें एन मैप स्कैनिंग जो कि हम बेसिक करने वाले हैं, एन मैप स्कैनिंग। तो हम क्या करते हैं, लाइव होस्ट डिस्कवर करते हैं उस नेटवर्क में, ओपन पोर्ट्स डिस्कवर करते हैं और रनिंग सर्विस डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले क्या कमांड है, nmap -ss, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, सिंक पैकेट सिर्फ भेजता है अपने हमारे टारगेट पे। दो तीन तरह के पैकेट होते हैं, सिंक होता है एक्नॉलेज, टीसीपी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो इसे क्लियर करते हैं अपना nmap स्कैन करते हैं, nmap -s s, उसके बाद अपनी आईपी लिख देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसे होने देंगे। दूसरी कमांड क्या है, ये क्या करता है, पोर्ट फाइंड करता है अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, nmap -p, इसका मतलब पोर्ट, उसके बाद 80 पोर्ट 44322, ये तीन पोर्ट स्कैन करें इस आईपी की। उसके बाद क्या अगली कमांड क्या है, nmap -a-t4, ये भी एग्रेसिव स्कैन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद nmap su, उसके बाद आईपी दी गई है, ये क्या कहते हैं, यूडीपी को स्कैन करेगा, यूडीपी पैकेट भेजेगा। तो हमारा nmap स्कैन हो चुका है। इसने देखो हमें कितनी प्यारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है। सबसे पहले इसने क्या किया है, हमारे नेटवर्क को स्कैन किया है, होस्ट आप पे मतलब कि लाइव है। उसके अलावा 996 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट्स हमें मिली है। सबसे पहले तो 21 पोर्ट मिली है जिस पे एफटीपी सर्विस रन हो रही है। उसके बाद 80 पोर्ट मिली है जिस पे एचटीटीपी, उसके बाद एचटीटीपीएस, और इस पोर्ट पे माई एसक्यूएल रन हो रहा है। मतलब कि हमें 4 पोर्ट्स मिली है, इन 4 को मज़ीद स्कैन करेंगे ताकि हमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हो सके। सब नेटवर्क्स क्या होते हैं, देखो एक नेटवर्क है, मतलब कि मेरा ये सर्वर है, इसकी आईपी, इस पे सर्वर पे मेरी वेबसाइट होस्ट है। अब उसकी जो आईपी होगी ना, अगर हम उसे थोड़ा सा सब नेटिंग के थ्रू उसे समझे थोड़ा सा, तो हम इस पूरे नेटवर्क का ना फाइंड आउट कर सकते हैं आईपी। बजाय इसके कि हमारे पास सिर्फ यही एक बंदा अटैक करने का, हमारे पास पूरा इंटरफेस आ गया, मतलब कि हम कहीं पे भी किसी भी नेट, इसके जो आसपास नेटवर्क है इस पे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, किसी न किसी पे तो हमें कोई ना कोई वर्नेबिलिटी मिलेगी ना। तो इस तरह काम करता है।
अगर हमने रेंजेस ऑफ आईपी स्कैन करनी हो अपने मतलब एनमैप के थ्रू, तो वो कैसे करते हैं? हमने ये कमांड लिखी कि अब यहाँ पे मैं 170 लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा? ये तो सही है, अब 132 से लेकर 170 तक स्कैन करेगा, जितने भी आईपीज होंगे, जितनी भी डिवाइसेस होंगी। जब भी हम होस्ट फाइंड करते हैं कि ये लाइव है या नहीं, उसमें हम ICMP पैकेट सेंड करते हैं। ICMP पैकेट मतलब कि इधर नहीं है, ये वाले इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये पैकेट सेंड करते हैं। इसके थ्रू ही पिंग भी यही पैकेट यूज़ करती है, पिंग जो कमांड है वो भी यही पैकेट यूज़ करती है। तब ICMP पैकेट यूज़ किया जाता है। अगर हमने ARP पैकेज के थ्रू करना है फिर भी हम कर सकते हैं, TCP UDP के थ्रू भी। इसमें पता मसला क्या है, कुछ वेबसाइट होती है जो ICMP को ब्लॉक करती है। अब हमें उनका नहीं पता चल सकेगा कि वो लाइव है या नहीं, उसके लिए फिर ARP यूज़ करेंगे। ARP कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे nmap, यहाँ पे IP लिखेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें आर्गूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाना है? PR, देन हमने लगाना है SN। एंड ये क्या करता है? हमने पूरे नेटवर्क को स्कैन करना है, तो उसका नेट मास्क लगाएंगे, इंटरप्रेस कर देंगे। अब ये क्या करेगा? जिस नेटवर्क में ये वाली मशीन थी ना, उसमें और जितनी भी मशीन होंगी सबको स्कैन करेगा। तो इस नेटवर्क में काफ़ी मशीन थी, उनकी IP एड्रेसेस हमें मिल गए हैं जो जो लाइव है इंटरनेट के साथ। तो nmap से अपना पूरा नेटवर्क मैप क्रिएट कर सकते हो अपने टारगेट वेबसाइट का। अगर आपको मेन टारगेट पे नहीं मिल रहा, उसकी कोई आसपास जो लैपटॉप है उसका कोई ना कोई आपको वर्नेबिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी अच्छी nmaps की मतलब के कमांड है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। बाकी इसके अलावा आपने ये वाला रूम खुद कंप्लीट करना है। मैं ये रूम है trackme.com room nmap01, ये आपने कंप्लीट करना है। उसके अलावा ये एक्टिव रिकॉन वाला आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह पैसिव रिकॉन है, ये भी आपने कंप्लीट करना है। आज हमने nmap सीखा है, nmaps की कुछ कमांड सीखी है, और अब गूगल डॉकिंग बाकी जो चीज़ें हैं वो देखी है। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगे दो तीन, उनमें हम बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे, nmap के एडवांस कमांड देखेंगे। nmap टूल हम प्रॉपर अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, उसका हर पॉसिबल जो भी कमांड होगी वो सब कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैंने आपको ट्राई में का बता दिया कि वो दो रूम्स आपने खुद भी कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। 100 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवाने हैं। जैसे 100 सब्सक्राइबर होंगे, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखी है जिस पे आप किसी भी पिक्चर की लाइव लोकेशन निकाल सकते हो। तो वो वीडियो 100 सब्सक्राइबर के बाद अपलोड होगी, तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।